अम्मी अब्बा को। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ले बेटी। मेवात जिले से एक खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि रोजा एतकाफ की पहली जागनी रात में दिखाई दिए सहाबी चिल्ला और एतकाफ में बैठे राजूद्दीन घागस ने किया मंजर बयां। बता दें चिल्ला की तबलीगी जमात से सीधे रोजा एतकाफ में बैठने वाले गांव घागस निवासी राजूद्दीन को साबान की पहली जागनी रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ है। उन्हें 21वें रोजा की पहली जागनी रात में सहाबाओं और कुरान हाथ में लिए काफिरों का दल दिखाई दिया, जिसमें वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चर्चा और कुरान का मुजाकरा कर रहे हैं। एक काफिर के हाथ में कुरान है। वो कहता है कि नबी करीम जो दावत देते हैं सब कुरान में लिखा है। एक सहाबी से कबीले के काफिर ने कहा कि हमें ईमान में दाखिल होना है, नबी कहाँ है? सहाबा ने जवाब दिया वो आज वफ़ात कर रहे हैं। इतना कहते ही अजान की आवाज़ सुनाई दी। काफिर ने कहा हम नबी और कुरान पर ईमान लाते हैं। राजूद्दीन जब ख्वाब से जागे तो मस्जिद में असर की अजान लग रही थी। बता दें कि राजूद्दीन गांव घागस से हैं और नकीना क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 की जिला पार्षद उम्मीदवार सबीला जंग के पति हैं। सबीला जंग ने एतकाफ से घर पहुंचने पर पति राजूद्दीन के गले में चादर डाली और अन्य ने पगड़ी बांधकर जबरदस्त स्वागत किया है। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रहमानी रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहम व करम वाला है और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल हैं। तो हमें जो बड़ा मौका मिला इस बार कि चिल्ला में जाने का मौका मिला तबलीगी जमात में। उसके बाद से आज जब हम लौटे जमात से तो यहाँ एतकाफ में बैठने का मौका मिला और लगातार एतकाफ में बैठे। ये सभी रोज़े मैंने रखे, एतकाफ भी रात में जागा, इबादत की और पांचों रातों में हमने इबादत की। हमने अल्लाह ताला से मेवात की तरक्की के लिए, मेवात के भलाई के लिए, मेवात के भाईचारे के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए और जो बीमारी फैली हुई है देश दुनिया में उसको ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगी हैं। और एतकाफ में बड़ा एक फजल व करम ये हुआ कि हमारी जो अहलिया हैं सबीला जंग, उन्होंने बड़ी मशक्क़त उठाई, मैं ये कहूँगा बड़ी हमारी खिदमत की। तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला के अलावा कि उन्होंने पूरी खिदमत के साथ सुबह सहरी और शाम को रोज़ा इफ्तियार में पूरी खिदमत की है। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से देश के दुनिया के सभी मुसलमानों को अल्लाह पाक 30 रमज़ान के रोज़े रखने के लिए हिम्मत और ताकत दे, उनका एहतमाम करने की ताकत दे और एतकाफ में बैठने की ताकत दे। ये बड़ा बाबरकत महीना होता है। आज ईद का मुबारक चांद दिख गया है तो कल की ईद होगी इंशाअल्लाह। ऐसा मौका पहली बार नहीं है, कई बार आ चुका है कि इस बार जुमे की ईद होगी। जुमे के दिन ईद पढ़ना बड़ा बाबरकत होता है और मगफिरत के वादे होते हैं अल्लाह ताला के। तो अल्लाह ताला का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ। और एक मुझे ख्वाब भी दिखा जब मैं एतकाफ में था कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम की बातें हो रही थी, कुछ लोग बातें कर रहे थे और कुरान मजीद को पढ़ रहे थे। उनमें से एक ने कहा कि भाई कुरान पाक में सब लिखा हुआ है और हुजूर पाक कहाँ हैं, ऐसा उसमें मुझे दिख रहा था। तो तभी एक दूसरे ने कहा कि उनका तो इंतकाल हो गया। तो फिर दूसरे ने कहा कि कुरान मजीद में सब तो लिख रखा है अल्लाह ताला ने और जो हुजूर पाक कह रहे हैं वो बरकत है, बाहक है। तो वो सारे ईमान ले आए। तो वहाँ भी ख्वाब में भी अजान लग रही थी उस वक्त। और फिर जब मैं यहाँ जागा तो यहाँ भी असर की अजान लग रही थी। तो ये मैंने
शाबान की रात में, जागनी रात में ये पल देखने का मुझे मौका मिला है। और अल्लाह ताला हमें रोज़ों की, रमज़ान की और नमाज की, 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है, सबको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने, इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।